मशीन से भावनात्मक जुड़ाव के खतरे, आइए जानते हैं। हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में एक किशोर ने खुदकुशी कर ली। कहा गया है कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई के मोह में डूब गया था। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बच्चे की मां का कहना है कि एआई ने उनके बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाया। उसने एआई कंपनी के खिलाफ ऑरलैंडो की संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया। इसमें मां ने दावा किया है कि एआई उनके बेटे को यौन केंद्रित अर्थात यथार्थवादी बातचीत का अनुभव कराया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे चैटबॉट से गहरा लगाव हो गया। इस घटना से मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के एक मनोवैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता शेरी तुर्कले की 5 महीने पहले दी गई चेतावनी याद आई। उन्होंने कहा कि इंसानों को एआई के साथ लगाव से बचाना चाहिए। तुर्कले ने इंसान और एआई चैटबॉट के बीच भावनात्मक संबंध पर अपने शोध में कहा था कि एआई सिर्फ दिखावा करता है और वह उसकी परवाह नहीं करता। तुर्कले ने यह चेतावनी कई कारणों से दी थी जो एआई के साथ गहरे भावनात्मक संबंध स्थापित करने से उत्पन्न हो सकती है। अब 14 बरस के एक लड़के के आत्महत्या कर लेने की घटना काफ़ी सोचने पर मजबूर करती है। एआई को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। जहां एआई के लाभ गिनाए जा रहे हैं, वहीं अंदेशा जताया जा रहा है कि यह लोगों को बेरोजगार कर देगा। और इसी के साथ साथ यह आशंका उठ रही है कि एआई लोगों को भ्रम जाल में फंसा रहा है। इससे बचने के उपाय किए जाने चाहिए। यहाँ खुदकुशी करने वाले बच्चों की मां के दावे पर गौर किया जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि कंपनी ने अपने चैटबॉट को एक वास्तविक व्यक्ति, एक लाइसेंस प्राप्त मनोचिकित्सक और एक वयस्क प्रेमी या प्रेमिका के रूप में डिजाइन किया है। बच्चे ने चैटबॉट के साथ एक मजबूत भावनात्मक संबंध बना लिए। मुकदमे में मां ने दावा किया कि उसका क्या चैटबॉट से प्यार करता था बेटा, उसके साथ यौन क्रियाकलाप संबंधी संवाद करता था। बच्चे ने कई बार चैटबॉट पर अपने आत्मघाती विचारों से भी अवगत कराया। इस घटना ने उन आशंकाओं को बल प्रदान किया है जो एआई के बारे में व्यक्त की जा सक रही है। संजीदा लोग इस घटना से चिंतित हैं और उनमें एक व्यापक विचार विमर्श चल रहा है। इस संवेदनशील मुद्दा है। कई बार अकेलापन या भावनात्मक ज़रूरतों के कारण लोग एआई को एक साथी की तरह देखना शुरू कर देते हैं। इसका कारण यह भी है कि एआई चैटबॉट स्वाभाविक और सहायक बातचीत करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे लोग उनके साथ सहज महसूस कर सकते हैं। हालांकि यह एक तरफा और गैर मानवीय संबंध होता है, क्योंकि एआई भावनाओं को महसूस नहीं कर सकता। विश्व में इस विषय पर शोध हो रहा है। नैतिक बहस भी चल रही है कि इस तरह के संबंध लोगों की मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं। मगर सवाल उठता है कि इस स्थिति के लिए लोग दोषी हैं या एआई टेक्निक। यकीनन एआई तकनीक क्रांतिकारी है। इसकी बदौलत बहुत कुछ सरल होने लगा है। घंटों के काम चुटकी बजाते होने लगे हैं। लेकिन क्या एआई के साथ भावनात्मक जुड़ाव और उसे वास्तविक संबंध समझने वाले लोगों को जागरूक करना जरूरी नहीं है? कई लोगों को अपनी भावनात्मक ज़रूरतों के कारण तकनीक के साथ असामान्य रूप से जुड़ जाना संभव है। अगर उनका मानसिक स्वास्थ्य कमज़ोर हो तो एआई को वास्तविक साथी समझने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। जानकारों का कहना है कि कुछ लोग एआई को ऐसे तरीके से इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए वह डिजाइन नहीं किया गया है। यह गलतफहमी या अत्यधिक निर्भरता की कई जटिलताओं को जन्म दे सकती है। वर्तमान में लोग व्यस्त हो रहे गए हैं और अलग थलग पड़ गए हैं। सोशल मीडिया के कारण लोग पहले ही स्वयं को वास्तविक रिश्तों की तुलना में आभासी दुनिया में अधिक आरामदायक महसूस कर रहे हैं। ऐसे में इंसान सा व्यवहार करने वाला एआई लोगों को और अलग थलग कर देगा। लिहाजा इस खतरे से आंखें मूंद लेने को समझदारी नहीं कहा जा सकता।
वर्तमान में अकेलापन बढ़ने से लोगों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। विश्व में एक बड़ी आबादी अकेलेपन का शिकार हो चुकी है। इस वजह से बहुत से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम सामने आए हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए WHO भी अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के रूप में वर्गीकृत कर चुका है। 2022 में जारी एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार भारतीय युवाओं में अकेलेपन की बढ़ती समस्या चिंताजनक है। 45 वर्ष की उम्र के करीब 20.5% वयस्क अकेलेपन के शिकार हैं, जिससे उनमें विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। अकेलेपन के शिकार लोग अपनी व्यथा सुनने के लिए AI की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि AI से उन्हें किसी इंसान से बात करने जैसे ही एहसास होता है। यही कारण है कि उनका आभासी दुनिया से जुड़ाव बढ़ रहा है, लेकिन वास्तविक दुनिया से वे दूर होते जा रहे हैं। मानसिक बीमारी पहले ही विश्व भर में बड़ी समस्या बनी हुई है। AI के कारण भविष्य में लोगों का मानसिक स्वास्थ्य और अधिक प्रभावित होने का अंदेशा है, मगर सवाल है कि इस खतरे से निपटा कैसे जाए। अब जरूरी है कि विशेष रूप से अभियान चलाकर AI से जुड़े खतरों के बारे में लोगों को आगाह किया जाए। जब तक सचेत नहीं किया जाएगा, लोग AI का समझदारी से उपयोग करना जरूरी नहीं समझेंगे। इसके साथ साथ AI निर्माताओं के लिए तकनीक के उपयोग की सीमाएं स्पष्ट करना भी अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। निर्माताओं के लिए यह जरूरी है कि वे AI को इस तरह डिजाइन करें जिससे उससे जुड़ने वाले लोग भावनात्मक रूप से अस्वस्थ स्थिति में पहुंचने से बच सकें। भावनात्मक समस्याओं का हल तकनीक में नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों में मदद है, और लोगों को यह बात समझनी होगी कि सरकारों को ऐसी संवेदनशील मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और AI के उपयोग के लिए नीति बनाकर दिशा निर्देश तैयार करने चाहिए। इसके लिए अभी समय है। कोई फिलहाल एक बड़े वर्ग की AI तक अभी भी पहुंच नहीं बन पाई है, मगर अब तो हर हाथ में स्मार्टफोन है, इसलिए वह दिन दूर नहीं जब प्रत्येक व्यक्ति AI का इस्तेमाल करने लगेगा। जब तक ऐसा हो, उससे पहले लोगों की जिम्मेदारी से तकनीक का इस्तेमाल करना सीखना ही होगा। लोगों को बताना होगा कि AI एक मशीन और इंसानों को उससे वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वे अब तक मशीनों के साथ करते आ रहे हैं। धन्यवाद। आज की एडिटोरियल में जो छपा मोटिवेशनल लाइन है वो है, चालबाज और धूर्तों को सबसे अधिक बेचैनी उस समय होती है जब उनका पाला किसी सच्चे आदमी से पड़ जाता है। कॉल्टन। धन्यवाद।